हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और बहुत सारे टॉपिक। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम खो जाएंगे मैथ्स की दुनिया में। मल्टीप्लिकेशन बाय नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर क्या होता है? जो ज़ीरो से बड़ा होता है उसका नॉन ज़ीरो नंबर कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मतलब नॉन ज़ीरो नंबर से मतलब ज़ीरो से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। नोट दैट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि नोट दैट का पॉइंट क्वेश्चन के एक छोटे से हिस्से में दिया होता है और इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होता है। डायरेक्शन इज सेम इफ यू मल्टीप्लाई बाय नॉन ज़ीरो नंबर बट मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। मतलब क्या, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाएगा, उतने टाइम हो जाए जितने से हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय लेस देन ज़ीरो नंबर, मतलब ज़ीरो से कम, नेगेटिव, -1 -2 से -इन्फिनिटी तक नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और डायरेक्शन चेंज होगी। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम नॉन ज़ीरो नंबर से मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन चेंज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ए वेक्टर इज 2 टाइम्स और 2 ए वेक्टर इज -a/2 टाइम्स दिस वेक्टर। इस तीनों वेक्टर से हमने ए वेक्टर को पहले मल्टीप्लाई किया है 2 से, -2 से, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो चुका है। और जो ए को हमने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। तो इन तीन वेक्टर में से हमें एक रिलेशन फाइंड होता है। ऑब्जर्व इट गाइस केयरफुली। तो देखिए इसमें से हमें ये पता चलता है कि ये वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, मतलब सेकेंड जो वेक्टर है 2 वेक्टर वाला, उसके कुछ सम टाइम से मतलब लैम्डा टाइम से, लैम्डा का स्केलर जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर को और न्यू वेक्टर जो फॉर्म होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा। तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। ए इज इक्वल टू ऑफ बी वेक्टर व्हेन दे आर कोलिनियर, मतलब उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए और वो पैरेलल होनी चाहिए, सही सीधी भाषा। पोजीशन वेक्टर ये क्या है भैया? ये पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर का टाइप है और एक स्पेशल है। कुछ लोग स्पेशल होते हैं हमारे ज़िंदगी में, ये वेक्टर में भी एक स्पेशल है। यह क्या है? ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसको ये पोजीशन वेक्टर कहते हैं गाइस। मैं तो ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट से, आपको पता ही होगा। और ये पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे? ये फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब जो ए वेक्टर है उसको ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? और जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट में ले लो उस लाइन का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 वेक्टर दिए गए और 2 पोजीशन वेक्टर्स होंगे तो उन दोनों में से जो वेक्टर बनेगा वो कैसे निकालना होगा? तो ये भी वेक्टर जो आगे उसमें से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। मतलब वो पोजीशन वेक्टर के बीच का वेक्टर बन जाएगा गाइस। ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम उन पोजीशन वेक्टर में से बीच का वेक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया है, -1 7 और 3 और 2 4 और 6। इन बीच में से अगर हमको वेक्टर निकाल रहे, एक पोजीशन वेक्टर है गाइस, वो ओरिजिन स्टार्ट होते हैं, हमें अभी भी पढ़ा है। तो इस तरह से हम ए बी इज इक्वल टू -3 कैप -3 के कैप ऐसे निकाल सकते हैं। तो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइड, ये क्या है ऑर्थोगोनल ट्राइड?
मतलब जैसे 3 को हिंदी में ट्रिकूट कहते, मराठी में ट्रिकूट कहते। तो ये ट्राइड मतलब ही 3 सब्जेक्ट का जो बंच होता है उसको ट्राइड कहते। और यहाँ पर ट्राइड में कौन कौन सा खजाना है? यहाँ पर ट्राइड में आई कैप, जे कैप और के कैप का खजाना है। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप मतलब एक्स वाई जेड के जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, उसका जो बंच होता है उसको ऑर्थोगोनल कहते, मतलब वो उसको ट्राइड कहते। और देखिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्या है? अभी हमने पढ़ा ना उनका पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन स्टार्ट होता है और पी पे ख़त्म होता है, मतलब एक पॉइंट पे ख़त्म होता है। तो ये पी वेक्टर में से हम ओरिजिन माइनस कर देंगे और आई कैप जे कैप उनको भी लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है ऑर्थोगोनल ट्राइड, मतलब वो आई कैप, जे कैप और के कैप 90 डिग्री एंगल बनाती है। आप कुछ बोलेंगे कैसे? तो एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और वेक्टर में उसको आई कैप जे कैप और के कैप के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप और ट्राइड आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ये आएगा कहानी में ट्विस्ट गाइस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही क्वेश्चन में काम आने वाला एक लॉ है। और ये देखिए जो एरो का जो एरो एरो होता है उसको हेड बोलते, और जो वो उसका पीछे वाला भाग होता है उसको टेल बोलते। अगर हेड से हेड मिल जाए और टेल से टेल मिल जाए और वहाँ से एक वेक्टर पास हो जाए तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है guys। समझ में आया? अगर हेड से टेल मैच ना हो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ए वेक्टर और ए वेक्टर ए वेक्टर और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड मिल रहा है और बी वेक्टर और दूसरे एक वेक्टर के टेल से टेल मिल रहा है, तो वो ए प्लस बी वेक्टर जो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है गाइज। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन में एक बात ध्यान रखिए गाइज, जो चीज़ खुली है उसको जोड़ दो तो वो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक खाली पड़ा था, मतलब खुला पड़ा था, और यहाँ पर एक हेड भी खाली पड़ा था। उन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो उन दोनों में से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सबका सम हो जाएगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। वही लिखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये पैरेललोग्राम क्या है? ये पैरेललोग्राम एक डायग्राम है गाइस। और पैरेललोग्राम और लॉ जो रिजल्टेंट वेक्टर पास होता है, अगर दो टेल से टेल मिल जाए और टेल में से एक वेक्टर पास हो जाए तो वो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और दिस पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट वेक्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेक्टर जॉइन टेल एंड टेल, टेल्स से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो ओ है उन दोनों का मिड पॉइंट होता है और उन सब पैरेललोग्राम के सब साइड सेम होते हैं और उनको डायगोनल बाइसेक्ट होने के बाद सेम बाइसेक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो मिड पॉइंट दिखाया गया है। ठीक है। और स्पेशल रिजल्टेंट क्या है? मतलब जो जो हमारा क्वेश्चन में काम आसान करेगा इस वो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना कि नींद से बचाए मैम को वो पेंस की, वैसे ही हमारे जो कैलकुलेशन बचाते हैं, हमारा हेडेक बचाता है, वही स्पेशल रिजल्ट करता है। मतलब जो बहुत सारी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें पहले से ही पता है और वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम तो अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास एग्ज़ाम में। ठीक है। ये दो रिजल्टेंट है वो बहुत ही काम आने वाले। देखिए जो पैराग्राम में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका आधा कर देंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू वेक्टर आ जाए। वैसे सिमिलर टाइप में ये भी है। स्पेशल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस